हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी सेंटर एनजी पर। जिन साथियों ने बीएसएफ, एचसीएम, एएसआई में फॉर्म डाला है, तो जो आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है ये 20 नंबर का रहने वाला है, जो आपका 20 नंबर का रहने वाला है। बाकी भी सब्जेक्ट 20-20 नंबर के रहेंगे। सारे दोस्तों को कंप्यूटर को लेकर बड़ी समस्याएं आ रही थी, कंप्यूटर की क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं यूट्यूब पे अच्छे तरीके से, तो आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर की क्लासेस धीरे धीरे प्रोवाइड करते रहेंगे रोज़। और ये कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास रहेगी आपकी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है। आज के ज़माने में हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। सभी को कंप्यूटर के बारे में सब कुछ तो नहीं पता, कुछ ना कुछ पता होता है। कंप्यूटर कैसा होता है, दिखने में कैसा नहीं होता है, ये लगभग हर पढ़ने वाले बच्चे को कंप्यूटर पता होता है। कंप्यूटर है क्या, इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है। कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जिसके द्वारा हम आंकड़ों तथा गणनाओं का बोध करते हैं। और एक विशेष बात आप लोगों को बता दूं, जो कंप्यूटर है इसके द्वारा हम गणनाएं तथा आंकड़ों का आकलन करते हैं। जो कंप्यूटर की सारी भाषाएं होती हैं उसमें सब बाइनरी सिस्टम होता है, जैसे 1 0 0 1 0 1 ही होता है बाइनरी सिस्टम, आप लोगों को पता है, जिसमें 0 1 और 1 0 यही होता है। इसके अलावा कुछ भी कंप्यूटर में नहीं होता है। इन्हीं चीज़ों की गणना करके वो हम लोगों को दूसरे तरीके से दिखाता है। ठीक है। जो कंप्यूटर वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 जो 1937 में बना था, वर्तमान समय का पहला कंप्यूटर, ये प्रश्न आपका ये बनेगा, वर्तमान समय का पहला कंप्यूटर, वर्तमान समय का प्रथम कंप्यूटर, प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 आएगा कब बना था, जो आपका बना था 1937 में, 1937 में बना था। वर्तमान समय का प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 जो 1937 में बना था, ये प्रश्न आ सकता है। फिर इसके बाद आता है कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के कार्य, ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर, ये भी हमने कंप्यूटर के कार्य बताए। और भी कार्य हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। नंबर 1, आंकड़ों का संकलन या निवेशन करने में, निवेशन लिख लेंगे, आंकड़ों का निवेशन या सीधे निवेशन। निवेशन किसका होगा, ये आंकड़ों का।
जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। आंकड़ों का निवेशन करने में, नंबर 2 आंकड़ों का संचयन करने में। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे आंकड़ों का ही है संचयन। नंबर 3 संसाधन, किसका संसाधन? आंकड़ों का संसाधन। लिखे दे रहा हूँ, आंकड़ों का संसाधन। और जो नंबर 4 इसका कार्य है, आंकड़ों या उनसे प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करने के लिए प्रयुक्त होता है। और जो प्राप्त जानकारी है, नंबर 4 लिखेंगे, प्राप्त जानकारी, प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। अब बात आती है आंकड़ा क्या होते हैं, तो हम बात करेंगे आंकड़ों के ऊपर। आंकड़े किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आंकड़ा क्या होता है, हम देखेंगे। आंकड़ा ये होता है, जैसे कोई चीज़ लिखते हैं उसका अनुमान लगाते हैं। आंकड़ा मतलब अनुमान लगाना। ये लिखित भी हो सकते हैं, मुद्रित भी हो सकते हैं। मुद्रित मतलब प्रिंटिंग, जिसे हम प्रिंटिंग करते हैं उसे मुद्रित बोलते हैं। श्रव्य भी हो सकते हैं, सुनने वाले श्रव्य, जिन्हें सुना जा सकता है, श्रव्य हो सकते हैं। दृश्य हो सकते हैं, दृश्य। रेखांकित हो सकते हैं, या फिर यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो कंप्यूटर के कार्य हैं। हमने सीखा कंप्यूटर क्या होता है, पहला कंप्यूटर वर्तमान समय का कौन सा है और कब बना, कंप्यूटर कार्य क्या होते हैं, आंकड़ा क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कंप्यूटर की भाषा की। जो कंप्यूटर की भाषाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, लिखेंगे। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की भाषाएं क्या हैं ये आप लोगों को बताएंगे, फिर आप लोगों को जितनी भाषाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। कंप्यूटर की भाषाएं। नंबर 1 जो भाषा होती है उसे मशीनी कोड भाषा, मशीन कोड लैंग्वेज बोलते हैं। नंबर 1 होती है मशीनी कोड भाषा। प्रश्न आता है कंप्यूटर की कितनी भाषाएं होती हैं, कितनी नहीं होती हैं। कंप्यूटर की 3 भाषाएं होती हैं, जिसमें नंबर 1 होती है मशीनी कोड भाषा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मशीन कोड लैंग्वेज। ठीक है। सो नंबर 2 आपकी भाषा होती है, उसे असेंबली कोड भाषा बोलते हैं। नंबर 2 पे जो आपकी भाषा है उसे बोलते हैं असेंबली, ये असेंबली कोड भाषा।
जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंबली कोड लैंग्वेज। ये असेंबली कोड और लैंग्वेज, ठीक है। जो नंबर 3 पे आती है आपकी भाषा, वो होती है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। नंबर 3 उच्च स्तरीय भाषाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और एक चीज़ नोट करके लिखेंगे, नोट। ये 3 भाषाएं प्रेजेंट टाइम में चलती हैं, वो भाषाएं आपको मैंने बताई। नोट पे लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन थी, तो वो थी प्लेन कैलकुएल। तो पहली कंप्यूटर भाषा लिखेंगे, पहली कंप्यूटर भाषा। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, तो हम लिखेंगे प्लेन कैलकुएल, ठीक है। प्लेन कैलकुएल, ये प्रश्न आने का चांस है, इसके आगे इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की जो पहली भाषा थी उसे प्लेन कैलकुएल बोलेंगे। हम आगे बात करेंगे, अब बात करेंगे मशीनी कोड लैंग्वेज पे। हम बात करेंगे मशीनी कोड भाषा। जो हमारी भाषा है मशीनी कोड भाषा, मशीनी कोड भाषा क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। जो यह भाषा होती है, इस इंग्लिश में भी, इंग्लिश में रहने दें लिखने को, हिंदी में ही लिखो। इस भाषा में जो आदेश होता है मशीनी कोड भाषा में, उसे 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे, इस भाषा में प्रत्येक आदेश मतलब ऑर्डर, प्रत्येक आदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, या 2 भाग होते हैं। प्रत्येक आदेश को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो 2 भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 आदेश कोड या ऑपरेशन कोड, आदेश कोड। इसका नाम इंग्लिश में भी लिख लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी आता रहता है। कभी कभी ऑपरेशन कोड दे दिया जाता है, ऑपरेशन कोड। और जो इनसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम आप लोगों को 5 तारीख को प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा बेसिक है कंप्यूटर के बारे में। पहले कंप्यूटर के बेसिक सीखेंगे, उसके बाद जो जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आदेश कोड नंबर 2 होता है स्थिति कोड। स्थित मतलब कहाँ रहता है, लोकेशन। स्थित
कोड, इंग्लिश में इसे भी लिखेंगे लोकेशन कोड। ठीक है, दो कोड होते हैं। जो मशीनी कोड भाषा होती है इसको दो भागों विभाजित किया जाता है, आदेश कोड और स्थित कोड। इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन कोड और लोकेशन कोड। और जो ये भाषाएं होती हैं इन्हें 0 से 1 के क्रम में, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बाइनरी सिस्टम में होता है। जितनी भाषाएं हैं तो 0 से 1 के क्रम में, 0 से या 0/1 के क्रम में समूहित किया जाता है। जो ये भाषाएं हैं इन्हें 0 व 1 के क्रम में समूहित किया जाता है। और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। कंप्यूटर के प्रारंभ में जो प्रारंभ के दिन थे उनमें प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी। कौन सी भाषा समयग्राही थी? यही जो मैंने बताया, बाइनरी सिस्टम 0 से 1 के क्रम में समूहित करना। ठीक है, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। किसके कारण? 0 से 1 के क्रम में समूहित करने के कारण असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगा। ठीक है, इसमें इतना ही लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे असेंबली भाषा, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखेंगे असेंबली भाषा। और मैंने एक बात और नहीं बताई आप लोगों की, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया सर्वप्रथम? ये कुछ भी मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पितामह। ठीक है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। जो चीज़ें नहीं पता है वो चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, ये जो भाषा है इसे याद रखने के लिए नेमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। याद रखने के लिए इस भाषा को याद रखने के लिए नेमोनिक कोड। नेमोनिक कोड क्या होता है? नेमोनिक कोड कोड का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। ठीक है, जो असेंबली भाषा है, मेरी असेंबली लैंग्वेज है, इसे याद रखने के लिए नेमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताएं नेमोनिक कोड क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का विस्तारण रूप से लिखना, उसे बिल्कुल शॉर्ट टाइप में लिखना। जैसे एडिशन को एड से लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन को सब से लिखते हैं, इसी प्रकार जंप को JMP लिख देते हैं। जैसे जिस तरीके से हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं सेम वैसा है। गुड नाइट को जैसे ऐसे GN बोल देते हैं, GM बोल देते हैं, उसी तरीके का सेम। तो ये क्या होती है? जैसे एडिशन को फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एडिशन को हम लिख देते हैं ऐड।
हम एडिशन को ऐड लिखते हैं अगर कोई आपसे पूछता है, प्रश्न आता है कि जैसे हम किसी बड़े नाम को छोटे अपनी कूट लैंग्वेज में, कूट का मतलब होता है छोटा, कूट का छोटा भी कह सकते हैं या रहस्यमय भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एडिशन को ऐड से डिनोट करते हैं, डिनोट क्या लिखते हैं, और सबट्रैक्शन को सब से लिखते हैं। जैसे हम सबट्रैक्शन, इसे हम सबसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। सबट्रैक्शन को सब लिख देते हैं। और मैंने बताया था जंप, जैसे जंप को हम जंप ही पढ़ते हैं और JMP लिख देते हैं, जंप। जैसे मैंने बताया आप लोगों को आपकी समझ के लिए, जैसे व्हाट्सएप पे यूजिंग करते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन जो ये जितना भी प्रयोग किया जाता था, ये सिर्फ एक सीमित कंप्यूटर के लिए ही एलिजिबल था। इसे हाई लेवल लैंग्वेज के लिए प्रयुक्त नहीं माना गया। इस कारणवश इन्हें लो लेवल यानी निम्न स्तरीय भाषा कह दिया गया। हाई लेवल नहीं, लो लेवल इसे बोल दिया जाता है। यही कारण है कि अतः इसी कारणवश, अब पूछे किसी कारणवश, ये नेमोनिक कोड के कारण, अतः इसी कारणवश इसे निम्न स्तरीय भाषा कहा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3, जो हमारी भाषा आती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसको भी 9 भागों में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 3 लिखेंगे उच्च स्तरीय भाषा। अब बात आती है उच्च स्तरीय भाषा। पहले बात आती है कंप्यूटर में कितनी भाषाएं होती हैं, तो मैंने बताया आपको 3, और 3 में जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसके कितने प्रकार होते हैं आपको बताया 9। तो 9 कौन कौन से प्रकार होते हैं, और पहले जानेंगे कि उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है। जो उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है वो IBM कंपनी के द्वारा हुआ है। तो इसका जो श्रेय है, जो इसका क्रेडिट है, वो जाता है IBM कंपनी को। तो डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इस भाषा का उच्च स्तरीय द्वारा ना लिखें, इस भाषा के विकास का श्रेय, इस भाषा के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। ठीक है, जो इस भाषा के विकास का श्रेय है वो IBM कंपनी को जाता है। और फोर्ट्रॉन नामक जो पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ वो इसी कंपनी के प्रयास से हुआ, फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन क्या होता है ये हम आगे बढ़ेंगे। फोर्ट्रॉन फर्स्ट भाषा होती है, मैंने बताया इसे 9 भागों में बांटा गया है। तो 9 में पहला आता है फोर्ट्रॉन, फिर 9 ये मुख्यतः है। इसके बाद सैकड़ों ऐसी भाषाएं बनी जिनसे हम अनभिज्ञ हैं या जानते हैं, कहीं यूज़ होती हैं कहीं यूज़ नहीं होती हैं। तो पहले बात करेंगे फोर्ट्रॉन की। अब जहाँ से प्रश्न बनता है अब बात वहाँ की आती है।
नंबर ए। अब इसमें भी मैंने बताया 9 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 पे आता है फोर्ट्रॉन। अब फोर्ट्रॉन ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको 20 में से 20 फोड़ के आना है एग्जाम में, BSF, SCM, ASI, स्टेनो में। ठीक है, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रैन, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्ट्रैन क्या होता है, फोर्ट्रॉन। तो कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से हुआ, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके। IBM कंपनी द्वारा विकसित IBM कंपनी द्वारा विकसित यह भाषा IBM कंपनी द्वारा विकसित यह भाषा या इस भाषा का विकसित, इस भाषा का, सही भाषा में लिखो इससे पहले, IBM कंपनी द्वारा विकसित इस भाषा का 1957 ईस्वी में ये जो आपका सन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फोर्ट्रॉन भाषा कब विकसित हुई, फोर्ट्रॉन भाषा का विकास कब हुआ, किस कंपनी के द्वारा हुआ, तो वहाँ पे लिखेंगे IBM। और किसके द्वारा हुआ, तो अब हम आपके सामने वो नाम लिखेंगे, ज़ेड में JW बेकस, JW बेकस ने इसका प्रतिपादन किया। प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है, JW बेकस ने किसका प्रतिपादन किया, JW बेकस। तो आप आंसर में लिखेंगे फोर्ट्रॉन। ठीक है, JW बेकस द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। अब इसके बाद इससे एक और लाभ क्या हुआ, इससे लाभ ये हुआ कि जो गणितीय फार्मूलाज थे, गणितीय सूत्र, मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स आती थी, उनको आसानी से सॉल्व किया जाने लगा। अब लाभ लिख देंगे इसका, लाभ क्या हुआ, अब लाभ में लिखेंगे गणितीय सूत्रों का आसानी से निगमन, इस भाषा से ये लाभ हुआ। ठीक है, इसके बाद जो हमारी भाषा आती है वो है कोबोल। कोबोल क्या है, अब हम बात करेंगे कोबोल के बारे में। तो हम पहले जानेंगे कोबोल। कोबोल क्या है, कोबोल, ठीक है। नंबर भी आता है आपका कोबोल। जैसा कि मैंने बताया, उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें जो दूसरा नंबर है वो है कोबोल। कोबोल क्या है देखेंगे, कोबोल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोबोल के बारे में।
कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे हम लोग कॉमन बिजनेस, फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। ये पूछा जा सकता है कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या भाषा, लैंग्वेज। ये जो हो गया इसका फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इस भाषा का प्रयोग किस लिए हुआ, इस भाषा का विकास कैसे हुआ? इस भाषा का विकास, इसका जो डेवलपमेंट हुआ, विकास, इसका जो विकास हुआ है वो किसके लिए हुआ? व्यावसायिक स्तर पर, व्यावसायिक हितों के लिए। इसका जो विकास हुआ व्यावसायिक हितों के लिए, व्यावसायिक हितों के लिए इसका विकास हुआ। और इस भाषा में जो भी संक्रियाएं लिखी जाती हैं उन्हें हम पैराग्राफ कहते हैं। अब पूछा गया पैराग्राफ किसे कहते हैं, तो दूसरा नंबर डालेंगे इसी में, पैराग्राफ। इस भाषा में लिखी गई संक्रिया, इस भाषा में जितनी भी संक्रियाएं लिखी गई हैं उन्हें पैराग्राफ बोलते हैं। जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं, कहते हैं ये पैराग्राफ, वो पैराग्राफ, तो वो कहाँ से आया पैराग्राफ नामक शब्द? वो इसी भाषा से आया। जो इस भाषा में संक्रियाएं लिखी जाती हैं उन्हें हम पैराग्राफ बोलते हैं। और जो सभी पैराग्राफ में बताएं, सेक्शन, इसके बाद आता है सेक्शन। सेक्शन क्या होता है? सेक्शन के बारे में बात करें तो पैराग्राफ का जो समूह है, ग्रुप ऑफ पैराग्राफ, आई कॉल्ड ग्रुप ऑफ पैराग्राफ इज सेक्शन। सेक्शन इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के समूह को सेक्शन कहते हैं। पैराग्राफ का समूह, सेक्शन क्या है? पैराग्राफ का समूह है। और सेक्शन के बाद आता है डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन। अब बात करेंगे डिवीजन का मतलब क्या है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे डिवीजन गलत लिखा, डिवीजन गलत नहीं लिखा है। कंप्यूटर की भाषा में डिवीजन ऐसे लिखा जाता है, जो आप डिवीजन पढ़ते हैं वो अलग है, ठीक है। अब डिवीजन क्या है? जितने भी सेक्शन होते हैं, टोटल सेक्शन ऑफ आई कॉल डिवीजन, जितने सभी सेक्शन मिलकर एक डिवीजन बनाते हैं, ठीक है। सेक्शन का मिलना, मीट ऑफ सेक्शन, सेक्शन मिलकर डिवीजन बनाते हैं, ठीक है। ये आपका हुआ कोबाल। कोबाल से प्रश्न आता है इस तरीके से कि फुल फॉर्म ऑफ कोबाल, कोबाल की फुल फॉर्म क्या है? ये लिखा होगा COBOL, कोबोल, कोबोल की फुल फॉर्म। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर आता है, हमने बताया विकास। इसका विकास क्यों किया गया? इसका विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इससे प्रश्न बनेगा व्यावसायिक हितों के लिए किस भाषा का विकास किया गया, तो वो आएगी कोबोल। फिर आएगा पैराग्राफ, किस भाषा में आता है? कोबोल। सेक्शन किस भाषा में आता है? कोबोल। डिवीजन किस भाषा में आता है? कोबोल, ठीक है। आपको इससे 5 प्रश्न मिल गए, 5। अब आप पूछते हैं डिवीजन, सेक्शन के मिलने से क्या बनता है? सेक्शनों के मिलने से क्या बनता है? ऑप्शन दे दिया, पैराग्राफ, विकास, डिवीजन, कोबोल। तो वहाँ पे आप लगाएंगे डिवीजन, ठीक है। आप लोगों को प्रश्न किस तरीके से आएंगे ये भी हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी भाषा आती है सी। सी मतलब तीसरे नंबर की, उसे बोलते हैं बेसिक।
बेसिक। तो बेसिक क्या है? बेसिक बेसिक का मतलब हम समझेंगे कि निचला स्तर। हम अपनी भाषा में किसी चीज़ के निचले स्तर को बेसिक कहते हैं। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे जैसा कि हमने कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का लिखा, तो बेसिक का लिखेंगे बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक आपके पेपर में जितने भी प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे, और जो भी इससे इम्पोर्टेंट होंगे, आज तो आपका फर्स्ट डे है, इससे अलग भी जितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए हित में होंगे वो हम आपको कराएंगे। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका बेसिक हो गया। मैं धीरे धीरे इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि कोई आपसे कोई भी टॉपिक है जो मिस ना हो जाए, छूट ना जाए, इसलिए धीरे धीरे एक एक चीज़ आपकी कंप्लीट कराता जा रहा है। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इट्स फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। अब इस भाषा को काहे के लिए किया गया, काहे विकास हुआ? इस भाषा में जो प्रोग्राम है वो आदेश के ओरिएंटेड चलते हैं। मतलब प्रोग्राम निहित आदेश किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है। अब इससे क्या लाभ हुआ? इससे लाभ है ये हुआ कि जो इस भाषा में प्रोग्राम है, इस भाषा में प्रोग्राम है, इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश, मैं बता चुका हूँ आदेश क्या होते हैं, ये सब मैं शुरुआत से आपको बताता आया हूँ, मशीनी कोड भाषा में होते हैं। अब इस भाषा से ये लाभ हुआ कि जो आदेश है, जैसे पहले किसी प्रोग्राम को डालते थे तो वो पूरे तरीके से कंप्यूटर में डालना पड़ता था, फिर कुछ होता था। अब इससे ये लाभ हुआ कि एक आदेश में ही निहित करने से निश्चित भाषा को निष्पादित किया जा सकता है। निहित आदेश से ही निश्चित भाषा को प्राप्त कर लिया जाता है या निष्पादित किया जाता है, निष्पादित अगर किसी को पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता देगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर ये ना बनाया जाता तो इसे पूरे फिर से कंप्यूटर में डालना पड़ता, फिर बहुत बड़ा झंझट करना पड़ता था। इससे ये लाभ हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आता है अलगोल, नंबर डी। अलगोल क्या होता है? अलगोल परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं, वो अक्सर चुप रहते हैं जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। तो आप लोगों के हुनर ही बोलने चाहिए, और प्रत्येक टॉपिक को विद कॉन्सेप्ट और विद कंटेंट के अच्छे से पढ़ना है और 20 में 20 फोड़ के आना है। तो अब बात करते हैं अलगोल के बारे में। अलगोल क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज।
इसका जो फुल फॉर्म होता है वो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। इसका प्रयोग क्या है, इसका जो प्रयोग है इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा कोबोल है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग काहे में होता है, जटिल बीज गणितीय गणना। हार्ड अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है ई। इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा कि एल्गोल का फुल फॉर्म एल्गोरिथमिक लैंग्वेज पूछेगा। जटिल बीजगणितीय गणनाओं के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उच्च स्तरीय एल्गोल का। ठीक है। इसके बाद आता है ई नंबर पे आता है आपका पास्कल। अब बात करेंगे पास्कल के बारे में, तो पास्कल क्या है, पास्कल या एल्गोल का परिवर्धित रूप है, या एल्गोल का ही एक रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल एवं बेसिक से भिन्न है। इसमें लिख लेंगे इतना ही, इसे एल्गोल के परिवर्धित रूप में लिया गया है। एल्गोल के परिवर्धित रूप में लिया गया है, और इसका उपयोग काहे में होता है, सभी चरों को परिभाषित करने के लिए। प्रयोग में लिखेंगे इसका प्रयोग चरों को परिभाषित करने में। ठीक है। इसका उपयोग से किया जाता है, सभी चरों को परिभाषित करने में किया जाता है। अब इसके बाद हमारा एफ नंबर पे आता है कोमाल क्या होता है। वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन आपको विद कंसेप्ट एक एक चीज़ बताई जाएगी। आज हम आपका ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है आज एंड करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं कोमाल पे। कोमाल क्या होता है, कोमाल इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। इसका फुल फॉर्म ऑफ कोमल क्या होता है, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और जो इसका प्रयोग किया जाता है माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए ये प्रश्न बन सकता है किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के कोमाल का एफ नंबर का। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको बता दी, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसके बाद आते हैं नंबर जी पे, लोगो क्या होता है। लोगो बहुत हम लोग बोलते हैं, लोगो तो लोगो क्या होता है, आज हम जानेंगे लोगो के बारे में। लोगो इसका प्रयोग छोटे बच्चों की उम्र के लिए किया जाता है। ठीक है। छोटे बच्चों की उम्र के ग्राफिक रेखांकृतियों के लिए इसका सीधा प्रयोग लिखेंगे। इसका प्रयोग छोटी उम्र मतलब 12 से 14 वर्ष, छोटी उम्र
एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन छोटी उम्र के बच्चों इसीलिए लिखा जाता है, छोटी उम्र के बच्चों के ग्राफिकल्स जो लाइन इमेज होती हैं रेखानुकृतियों के शिक्षा के देने के लिए ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। अभी इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, लोगो हो गया, लोगो के बाद आता है प्रोलोग ये 8 नंबर पे आता है हमारा प्रोलोग। प्रोलोग क्या होता है, प्रोलोग के बारे में बात करते हैं। प्रोलोग जो है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोलोग की प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक के बारे में बात करेंगे। इस भाषा का विकास हुआ था, विकास वर्ष कब है इसका? सभी भाषाओं का विकास वर्ष नहीं पूछा जाता है, जिसका पूछा जाता है उसका मैं आपको लिखाई दे रहा हूँ। 1973 ईस्वी ये इसका विकास वर्ष हो गया, ठीक है। और कहाँ हुआ तो लिख लेंगे ब्रैकेट में फ्रांस में इस भाषा का 1973 में विकास हुआ था। और काहे के लिए इसका प्रयोग किया गया? प्रयोग डालेंगे, प्रयोग भी बहुत यूज किया गया। इसका प्रयोग काहे के लिए किया गया? कृत्रिम बुद्धि के कार्य को विकास। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव निर्मित है, कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए। और जो इसका प्रयोग कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, लॉजिक मतलब तर्क क्या देते हो, लॉजिक क्या देते हो, ये ठीक है। अब जो हमारा लास्ट नंबर है वो आता है फोर्थ। 9वां नंबर जो है वो हमारा फोर्थ। क्लास भी अपना एंडिंग की ओर आ गया है। फोर्थ में देखेंगे क्या होता है। इस भाषा का जो आविष्कारक इसके कौन है? चार्ल्स मूरे। आविष्कारक लिखेंगे चार्ल्स मूरे। अब कोई पूछे कि फोर्थ के आविष्कारक कौन है तो आप लोग तुरंत बताएंगे चार्ल्स मूरे। चार्ल्स मूरे ने काहे का आविष्कार किया तो लिखेंगे आप लोग फोर्थ के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स मूरे। इसका उपयोग है कंप्यूटर के जितने भी कार्य हैं इसके बिना नहीं हो पाते। कंप्यूटर के सभी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें सभी भाषाओं में ABCD याद का प्रयोग अंग्रेजी के वर्णों का और इंडो अरेबियन अंकों का, इंडो
अरेबियन अंकों का इसी भाषा में प्रयोग होता है। इंडो अरेबियन अंकों का प्रयोग। इंडो अरेबियन अंकों का प्रयोग। इंडो अरेबियन अंक क्या होते हैं जानेंगे। 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, यही सब होते हैं गिनतियाँ। अभी इसके अतिरिक्त हम लिखेंगे नोट। ये जो मैंने आपको बताया 9 भाषाएं मैंने कहा, ये जो मुख्यतः इसके अतिरिक्त भी भाषाएं हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है पायलट, फिर आता है सी, फिर आता है C++, इसके बाद आता है लिस्प। अब लिस्प के बाद आता है यूनिक्स एंड स्नोबॉल। ये आपका हुआ आज लैंग्वेज पार्ट से कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। थैंक यू सो मच।